नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत वानखेड़े, आशीर्वाद क्लिनिक डायबिटीज, थायराइड एंड ओबेसिटी केयर सेंटर नासिक से बात कर रहा हूँ। आज हम मधुमेह के शरीर पर होने वाले दुष्परिणाम के बारे में देखने वाले हैं। अगर हम शुगर का कुछ भी इलाज नहीं किया तो बड़े वाली शुगर शरीर के लिए हानिकारक होती है, उसका दुष्परिणाम शरीर पे जरूर होता है। दो प्रकार के दुष्परिणाम रहते हैं, एक है अल्पकालीन दुष्परिणाम जिसको हम अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, और एक है दीर्घकालिक दुष्परिणाम, उसको हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। हम आज अल्पकालीन दुष्परिणाम के बारे में देखने वाले हैं, और उसका जो नाम है उसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, एक किस्म का है, और दूसरा है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट, बोले तो HHSS। ये दोनों में भी शुगर बहुत बढ़ जाती है। ब्लड शुगर 300 के ऊपर अगर गई तो ये दोनों दुष्परिणाम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। अगर आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात करें तो वो टाइप 1 में कॉमन होता है, और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट HSS ये टाइप 2 में होती है। क्या होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में? होता क्या है, शुगर बढ़ती है, इंसुलिन रहता नहीं शरीर में, जो टाइप 1 की बात कर रहा हूं मैं, और जो शरीर अपना शुगर ऊर्जा के रूप में यूज करता है वो सेल में नहीं जा पाती है, पेशियों में नहीं जा पाती है। फिर शरीर जो है चर्बी का उपयोग ऊर्जा निर्मित के लिए करना शुरू कर देता है, और इस चर्बी का विघटन होके कीटोन बॉडीज तैयार होती है शरीर में, और वो शरीर के लिए घातक होती है। उसको हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं। क्या लक्षण है इसके? लक्षण सांस लगना, बहुत पेशाब होना, मतली होना, उल्टी होना, पेट में बहुत दुखना, बहुत कमजोरी आना, और श्वास जो है मीठा सा, उसको श्वास का स्वाद जैसा आना, उसको हम फ्रूटी ओडर कहते हैं इंग्लिश में। संभ्रम होना और झटके आना, और बाद में कोमा में जाना, और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। हॉस्पिटल में ही इसका इलाज हो सकता है। किस वजह से ये प्रेसिपिटेट होता है, किस वजह से हो सकता है? अगर शरीर में कोई भी इंफेक्शन हो, जैसे मूत्र मार्ग के इंफेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या अन्य कहीं, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर टाइप 1 डायबिटीज में या टाइप 2 में भी कहा वैसा इंसुलिन लेना भूल गया आदमी, एक आध डोज बोलो या एक आध 2 दिन, तो शुगर एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की संभावना बढ़ती है। इसका निदान कैसा किया जाता है? शुगर जो बड़े वाली मैंने कहा कि अगर 300 के ऊपर है, कभी कभी शुगर 500, 700, 800, 900 भी होती है। दूसरा, यूरिन में कीटोन बॉडीज जाते हैं, बोले तो जो मैंने कहा चर्बी का विघटन होके जो कीटोन बॉडीज तैयार होते हैं, ये बहुत ही घातक होते हैं, और पेशाब में वो पाए जाते हैं। ये दो चीजों से हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है इसका निदान कर सकते हैं। इसका इलाज क्या? ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, इसका घर पे इलाज होता ही नहीं। अगर आपके घर में ग्लूकोमीटर हो और आपकी शुगर बहुत हाई बता रही हो 400, 500, तो आपको हॉस्पिटल में जाके यूरिन कीटोन करना चेक चाहिए, और हॉस्पिटल में रहकर ही इलाज करना चाहिए। इंसुलिन देते हैं हम, इंसुलिन ड्रिप में देते हैं, और 1-2 दिन इंसुलिन देने के बाद ये शुगर कम होना शुरू हो जाता है। और सलाइन देते हैं, शरीर में पानी की कमी होती है उल्टी होने की वजह से और कैटाबॉलिज्म बढ़ने से, इस शरीर में पानी की कमी सलाइन से पूरी की जाती है। कुछ क्षार कम होना शुरू हो जाते हैं इंसुलिन देने के बाद, जिसको पोटेशियम कहते हैं, उसकी भी भरपाई हम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, संसर्ग का इलाज करते हैं। अगर इन्फेक्शन हो बॉडी में तो इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाए तो कीटोएसिडोसिस कंट्रोल हो सकता है। कीटोएसिडोसिस के दुष्परिणाम क्या होते हैं? अगर इलाज के दरमियान इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो गई तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, शुगर एकदम कम हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल सेटअप में इसका इलाज जल्दी हो सकता है, निदान भी जल्दी हो सकता है, वो करेक्ट किया जा सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पोटेशियम की मात्रा बहुत डेंजरस लेवल के नीचे जा सकती है, उसका दुष्परिणाम हार्ट पे भी हो सकता है। अरिथमिया जो रिदम है वो इधर उधर हो सकती है, अतड़ियों में सूजन भी आ सकती है, ये भी करेक्टेबल है, ये करेक्ट किया जा सकता है। और बच्चों में, बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, टाइप 1 तो बच्चों की ही बीमारी है, 6 से 14 साल में होती है कॉमनली, तो सेरिब्रल एडिमा बोले तो अपने मेंदु पे सूजन आने की संभावना बहुत होती है। ऐसे ये कीटोएसिडोसिस के शरीर पे होने वाले दुष्परिणाम है। धन्यवाद।